हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, आपके सामने पेपर है आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। साथियों, आज मैथ के ऐसे जबरदस्त तरीके सीखेंगे कि कम से कम समय में कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और सफल हो जाए। जी हाँ साथियों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, एक यूनिक तरीके से मैथ को करने का एक नया तरीका सीखने वाले हैं। चलिए साथियों, पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, पहले प्रश्न को समझते हैं फिर आगे करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ साथियों, आपके सामने पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है एक टीवी। जी हाँ साथियों, एक टीवी रुपए 21,000 की कीमत पर खरीदा गया था। एक वर्ष बाद टीवी का 5% मूल्य ह्रास हो गया। एक वर्ष के बाद टीवी का मूल्य कितना होगा? जी हाँ साथियों, हमारा प्रश्न क्या है कि टीवी को 21,000 रुपए में खरीदा गया और एक वर्ष के बाद टीवी का जो है तो मूल्य 5% कम हो गया। तो अब टीवी की कीमत कितनी होगी साथियों? मेरी बात जरा समझिएगा, बड़े दिमाग से। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है साथियों। तो 100% आपको कितना दिया है? 21,000 दिया है। मेरी बात जरा समझिएगा, ठीक है। यदि मैं बात करूं इसका 1% निकाल लेते तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो गया। मेरी बात समझ में आ रही होगी, ये जीरो कैंसिल, मतलब 1% की वैल्यू आपके पास कितनी है? 210, ठीक है। अब साथियों मेरे को बताइए कि एक वर्ष के बाद टीवी का मूल्य 5% कम हो गया, तो मतलब जो 100% चीज थी वो 5% कम होने के बाद कितनी हो गई? 95%। तो मतलब मेरे को एक में कितने का गुणा करना पड़ा? 95% बनाने के लिए 95 का। तो इसलिए मैं क्या करूंगा? 210 में भी किसका गुणा कर दूंगा? 95 का गुणा कर दूंगा। तो साथियों आंसर कितना आ जाएगा? 21 का 5 में करूंगा तो 21 पंचे 105, यहाँ पे जीरो आ गया। 210 का मैं गुणा करा रहा हूँ 95, 21 में 9 के करूंगा तो 9 एकम 9 दूनी 18। ये साथियों आंसर हो जाएगा 189,50 जो है तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस प्रश्न को करने का आप नया तरीका सीख चुके होंगे। ठीक है साथियों, पहला प्रश्न करने में जिस प्रकार से मजा है उसी प्रकार से और अलग अलग तरीके देखेंगे आप प्रश्न करने के। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न क्या है साथियों? आपके सामने प्रश्न है, एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए एवं उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। डाले गए मतों कुल संख्या। जी हाँ साथियों, मेरी बात जरा समझिएगा, एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मिले। तो मेरी बात समझिए, यदि पहले उम्मीदवार को 62% तो अगले वाला जो सेकंड उम्मीदवार रहा होगा उसको कितने परसेंट मिले होंगे? उसको जनरली 48% मिले होगी। इस बात से तो आप सहमत होंगे 100% कि पहले उम्मीदवार को यदि 62% तो अगले उम्मीदवार को 38% मिले होंगे। साथ ही इनका अंतर यदि मैं देखूं तो 62 और 28 का 38 का अंतर कितना आ जाएगा? 24 हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा? 24। और जो 24 दिया है साथियों यही 144 के बराबर है। 24 को जब कट करेंगे तो 24 का 6 बार जाएगा साथियों। तो 1% की वैल्यू साथियों यदि आ गई 6% तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600%। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो जब 1% 6 है तो 100% 600 हो जाएगा। तो मतों की संख्या कुल कितनी थी? 600 हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। साथियों ये भी तरीका आपको बहुत ही जबरदस्त लगा होगा। चलिए चलते हैं अगले और नए तरीके को सीखते हैं अगले तीसरे प्रश्न में। साथियों आपके सामने है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है साथियों? दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी कि जिसको एचसीएफ बोलते हैं और लघुत्तम समावर्तक जिसको एलसीएम बोलते हैं कितना है? यदि मैं बात करूं एचसीएफ तो 44 है और एलसीएम 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों आप फार्मूला क्या पढ़े हैं? एलसीएम इंटू एचसीएफ। फार्मूला जनरली हर पेपर में इस तरह का एक प्रश्न जरूर आता है, चाहे वो कितना भी बड़ा एग्जाम क्यों ना हो। ऐसा प्रश्न है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये प्रश्न 100% रहता है एक पेपर में। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है साथियों? 264 लिख लीजिएगा यहाँ पे। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? तो एचसीएफ लिख लीजिएगा साथियों। एचसीएफ अपने पास है 44, तो ये 44 लिख लीजिएगा। फर्स्ट संख्या कितनी दी है साथियों? यही पहचानना है। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर 44 भागफल। यदि पहली संख्या 2 से भाग देने पर 44 तो 44 दूनी 88 होगी। समझ गए क्या? 2 से भाग देने पर जो संख्या होगी उसमें कितना प्राप्त होता है? 44 प्राप्त होता है। तो मानी संख्या क्या है? 2 गुणे 44। समझ पाए? तो 44 दूनी 88 हो जाएगी पहली संख्या। ठीक है, गुणे अपन को दूसरी संख्या निकालनी है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे?
इसके बाद आप दूसरी संख्या यहाँ निकाल रहे होंगे तो दूसरी संख्या यहाँ पे लिखिएगा और यहाँ पे क्या करिएगा 264 यहाँ पे लिखेंगे 264 गुणे 44 लिखिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा 88। तो जब इसको कट करेंगे तो 44 से कम 44, 44 दूनी 88, 2 से कट कर देंगे 164 को, तो राइट आंसर हो जाएगा 132। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 132 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, चौथा प्रश्न देखते हैं। बहुत ही यूनिक और जबरदस्त तरीका सीखने वाले इस प्रश्न को भी करने का। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ, चौथा प्रश्न, एक समान, जी हाँ प्रश्न क्या है, एक समान क्षमता के 9 पाइप 20 मिनट में स्विमिंग पूल को भरते हैं। एक ही क्षमता के कितने पाइप स्विमिंग पूल को 18 मिनट में भर सकते हैं। जी हाँ साथियों, एक समान क्षमता के 9 पाइप, तो साथियों 9 पाइप किसी भी स्विमिंग को मतलब पुल को 20 मिनट में भरते हैं। बात को बढ़िया तरीके से समझिएगा, 20 मिनट में 9 पाइप भर देते हैं। यदि मैं बात करूं एक पाइप को भरने में कितना समय लगेगा साथियों, तो आपका आंसर होगा 20 गुणे 9 मिनट लगेंगे। साथियों इस बात से तो आप सहमत होंगे, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यदि एक पाइप 9 पाइप 20 मिनट में भरते हैं तो एक पाइप 20 गुणे 9 मिनट लग जाएंगे। साथियों हमसे क्या पूछा गया, यदि समझना मेरी बात को, 180 मिनट एक पाइप के लिए, हमें कितना बनाना है, हमें 18 मिनट बनाना है। तो 180 में मैं कितने का भाग दे दूं तो 18 हो जाएगा। तो आप झटपट बोलेंगे कि भैया 10 का भाग दे दीजिए, तो 10 का यहाँ पे 10 का भाग मेरे को करना पड़ा ना, तो यहाँ 10 का वही ये वाला जो 10 है ये इधर गुणा में हो जाएगा। तो अपन को कितना समय लगेगा 10। समझ गए मेरी बात को क्या, एक बार और अच्छे समझा देता हूं। 10 मिनट में जो है तो मतलब 10 पाइप मिलकर के 18 मिनट में कंप्लीट काम कर लेंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार और अच्छे समझा देता हूं। प्रश्न क्या है, प्रश्न हमारा था कि 9 पाइप किसी स्विमिंग पूल को 20 मिनट में भरते हैं। पहले सबसे पहले हमने क्या किया, एक पाइप, तो एक पाइप 180 मिनट में काम करेगा। अच्छा 180 का मैं आधा किया तो कितना हो जाएगा, 180 का आधा कितना होता है, 180 का मैं आधा करूंगा तो मेरी बात जरा समझिएगा, जब 180 मिनट कितने लगते हैं, 180 मिनट में जो है तो एक पाइप भरता है। 2 पाइप कह दूंगा तो 2 का भाग दे दूंगा तो 90 मिनट, 3 पाइप तो 3 का भाग, इस तरह से मैं भाग देता जाऊंगा। तो मैं अगर 10 का भाग दे दूंगा तो 18 मिनट हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 पाइप मिल करके 18 मिनट में एक स्विमिंग पूल को भर सकते हैं। आपको ये समझ में आ गई होगी बात। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से, जी हाँ प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है। पूरे सौदे में उनका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साथियों 10% का लाभ, तो 10% मतलब क्या होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, 10% का मतलब होता है 1/10। ये तो आप समझ गए होंगे। लाभ करना है मतलब एक ऐड कर दीजिए। तो पहले यदि कोई वस्तु 10 की थी तो अब उसको कितना लाभ हो गया, 11 में बेच दिया। दूसरे पर 10% की हानि, तो 10% की हानि का मतलब क्या होगा, 1 की कमी, 10 में 1 की कमी, मतलब 10 से 9 में कर दिया। बात को जरा समझिएगा। अपना प्रश्न क्या था साथियों, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 99 बेचता है, मतलब जो इसका जो बेचने वाला मूल्य है वो बराबर होना चाहिए, 99 रुपए होना चाहिए। तो 11 में मैं किसका गुणा कर दूं तो 99 हो जाएगा। तो 11 में मैं 9 का गुणा कर देता हूं। किसका गुणा कर देता हूं, 9 का। यहां भी कर देता हूं मैं 9 का गुणा, जरा समझिएगा। और इस इधर 99 बनाने के लिए किसका गुणा कर दूंगा, 11 का। तो इधर भी मैंने कर दिया 11 का गुणा। अब जरा बात को समझिएगा, प्रश्न क्या है, बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए चलिए अब इसको क्या करते हैं, फिर अगले प्रश्न को थोड़ा रीड करते हैं। क्या दे, पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। तो इनको ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा 90 ऊपर वाला, ये 90 और ये कितना हो जाएगा 110। तो 90 और 10 कितना हो जाएगा 200। तो 200 रुपये उसका क्या हो जाएगा, सीपी हो गया। उसने इतने सीपी मतलब इतने में उसने खरीद के लाया था। और 99 यहाँ से और 99 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 198। तो 200 रुपए में खरीद के लाया और 198 में बेच दिया, मतलब उसको 2 रुपया का नुकसान। कितने रुपए में, 200 रुपए में। गुणा किससे करा दीजिएगा, 100 से। नुकसान का मतलब माइनस, तो जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मतलब उसका क्या हो जाएगा, उसको तो 2 एकम और 2 एकम, तो उसको 1% का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, पहली 3 संख्याओं का औसत। जी हाँ साथियों, पहली हमारा प्रश्न क्या है पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का तिगुना है। यदि सभी 4 संख्याओं का औसत 5 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात जरा समझिएगा, पहली
दूसरी और तीसरी जो संख्या है यहाँ लिख लेते हैं और चौथी संख्या यहाँ लिख लेते हैं। अब प्रश्न क्या है, पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का तिगुना है। यानी चौथी संख्या यदि x है तो इन जो संख्याओं का औसत है वो कितना है, 3x है, उसका तिगुना, तो मतलब 3x है। अब मेरी बात जरा समझिएगा, तिगुना दिया हुआ है इस तरीके से। सभी चार संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, यदि मैं बात करूं 1 2 और यहां से 3 और अगला वाला कितना दिया है 4, तो इन सब का जो औसत दिया हुआ है हमें कितना दिया हुआ है 4, यहाँ पे लिख देते हैं। औसत कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे बटे में तो 4 आएगा क्योंकि 4 का औसत 5 दिया हुआ है। तो इन सब का जो 4 गुणे 5 कर दूंगा तो कितना बन जाएगा 20। मेरी बात जरा अच्छे समझ लीजिएगा, यदि मैं 1 2 3 और 4 संख्याओं का सम निकालूंगा तो 20 हो जाएगा क्योंकि सभी चारों संख्याओं का औसत 5 दिया है। अब बात को जरा समझने का प्रयास करिएगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ क्या किया था, जैसे थोड़ा सा प्रश्न समझिएगा। पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का तिगुना, तो औसत x था तो इसका तिगुना, तो ये बताइए ये संख्या कितनी है 1 2 3, तो इसमें मेरे को 3 का गुणा कराना पड़ेगा क्योंकि 3x तो इसका औसत था। फिर से बेसिक भी लास्ट में बता दूंगा किस तरह से करना है। तो 3, तो ये कितनी संख्या होगी 9x और यहाँ से हो गया 1x, तो 9 और 1 10x, तो जो 10x दिया है वो अपन को किसके बराबर करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 10x किसके बराबर करिएगा, जो 10x है यही तो बराबर है किसके 20 के। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यही तो अपन को यहाँ निकाले हैं 1 2 3 और 4, तो चार संख्याओं का सम कितना आया था 20, तो वही जो 10x और 20 के बराबर था, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो चौथी संख्या, तो चौथी संख्या क्या मानी थी x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। प्रश्न समझ में आ गया होगा। पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का, तो चौथी संख्या x मानी है, उसका तिगुना 3x कर दिए। नीचे 3 इसलिए किया क्योंकि ये 1 2 3, तो मेरे को सम बनाना है तो 3 से तो गुणा करवाना पड़ेगा, इसलिए मैं उसको 9x कर दिया। बात बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में आ गई होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ये थोड़ी सी बेसिक तरीके कभी कभी आपको उलझन में डाल सकते हैं कि ये कैसे हो गया। उन तरीकों को जिसको भी, जिन विद्यार्थियों को कुछ भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं, मैं उन सबका जवाब दूंगा। अगला प्रश्न क्या लिखा है, ए बी और सी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी से दुगनी तेजी से और सी से तिगुनी तेजी से कार्य कर सकता है तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब हमको क्या दिया हुआ है कि ए बी और सी मिलकर के एक कार्य को 6 दिनों में कर लेते हैं, तीनों मिलकर के। अब कंडीशन क्या है कि ए बी और सी थोड़ा इनको दूर दूर लिख लेते जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे। तो क्या लिखा है, यदि ए बी से दुगनी तेजी से और सी से तिगुनी, तो 2 गुना और 3 गुना गुणा करने पर कितना आएगा 6 गुना। कंपेरिजन बी का भी सी का भी ए के साथ हो रहा है, तो 2 गुना यहाँ से 3 गुना यहाँ से, 3 का गुणा करके 2 और 3 कितने यहाँ पर 6 पहले लिख दीजिए। ये तरीका है, कभी गलती नहीं होगी इससे। अब प्रश्न जैसे बोल रहा वो करिए, बी से दुगनी, तो मतलब ये जो 6 है ये दुगुना है किसका, बी का, तो मतलब दुगुना बोल रहा हूँ तो मतलब 3 का 2 गुना 6 होता है, ठीक है। और जो ये ए है वो सी से 3 गुना, तो मतलब 2 का 3 गुना कितना होता है 6 होता है। अब बढ़िया समझ लीजिए। अच्छा, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा भैया, ए किसी काम को 6 दिन में, बी किसी काम को 3 दिन में और सी किसी काम को 2 दिन में करता है, और तीनों मिलकर के काम 6 दिनों में करते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो टोटल जब कार्य हो जाएगा टोटल वर्क, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, जब टोटल वर्क कोई हमसे पूछेगा तो टोटल वर्क हो जाएगा वो 6 और इनका जो सबका सम आएगा 6 और 3 9 9 और 2 11, तो ये टोटल वर्क आ गया, ये टोटल वर्क है। अपन को किसका निकालना है, निकालना किसका, सी का। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 का इसमें भाग दे दीजिए, तो 2 1 कम 2 2 3 6 और 11 3 33 इसका आंसर हो जाएगा। तो सी अकेले उस कार्य को 33 दिन में कर देगा। कितना बेस्ट तरीका, कितना शानदार तरीका लगा ना। इस तरीके से प्रश्न को करना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, क्या लिखा है प्रश्न 1400 का, जी हाँ प्रश्न क्या है 1400 का परसेंट है -18% का 700%, तो क्या लिखिएगा यहाँ से 14% का मान लेते हैं उसका x%, तो बोल देंगे x अपॉन 100 -18%, मतलब 18/100 गुणे 750 बराबर कितना दिया हुआ है 159 के। अब बढ़िया से कट कर लेते हैं सबको। कट करना कैसे, 1 2 से 1 2 कैंसिल, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अच्छा, 5 से कट किया भैया तो 5 से कट किया तो 15, 5 से कट कर दिया तो 2 से कट कर दिया तो यहाँ से 9 आ गया। अच्छा,
अब कितना हो गया, थोड़ा सा कलर चेंज कर लो जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो कि वही वही कलर हो रहा। तो यहाँ से हो जाएगा 14x, फिर -15 और 9 करूंगा तो 135, 135 बराबर कितना हो जाएगा 159 के। ठीक है, समझ में आ रही बात क्या? अच्छा, फिर मेरे को क्या करना है, ये आ जाएगा 14x बराबर 159 प्लस 135 कर दीजिएगा। किसका कर दीजिएगा? अरे गड़बड़ हो गया, क्या आ गया था, लिख देता हूँ यहाँ से। 14x बराबर कितना था, -135 यहाँ पे था, कितना था 135 बराबर 159, इस तरह से था। तो ये आ जाएगा 14x बराबर 159 प्लस 135। ठीक है, तो 160 में 134 तो कितना आ जाएगा, 160 में से 134 तो 90, 294 हो जाएगा ये। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 294 बटे, यहाँ से 14 से कट कर दीजिएगा तो 14 दूनी 28 और एक बचेगा तो 14 एकम 14, तो ये आंसर हो जाएगा 21, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात क्या क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 21। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न क्या है, 80 और 90 के बीच, जी हाँ प्रश्न क्या है, 80 और 90 के बीच, हमारा प्रश्न क्या है, 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है। तो 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती है, एक होती है 83 और एक होती है 89। ठीक है, ये संख्याएं होती, इनका गुणनफल, अब ऑप्शन देख लीजिए क्या इनका गुणनफल, क्या ये आ सकता है, ये आ सकता है, नहीं होगा, गुणनफल दिया है। क्या इतनी बड़ी संख्या आएगी, नहीं आएगी, तो ऑप्शन क्या बचा, ये राइट आंसर हो चाहिए। ऑप्शन दी हुई तो मैंने अपने से ऑप्शन नहीं बनाया, जैसे प्रीवियस ईयर का था, A to Z कॉपी पेस्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इतना गुणा करके भी देख लीजिएगा यही आंसर आएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न है ये अच्छे से थोड़ा और बना देते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, मैनेज करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए क्या लिखा है, 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल है। तो मतलब 8 दी गई संख्याओं का योगफल कितना होगा, बड़े तरीके समझिएगा, 8 क्रमिक संख्याएं। अब इस प्रश्न को मैं थोड़ा अच्छे से समझा देता हूं, पहले दिया हुआ, पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर इसको मैं बड़ा करने वाला हूं। क्या लिखा है, 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है तो उन सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझा पाऊँ, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं जिससे कुछ दिक्कत ना हो। यहाँ पे क्या दिया हुआ था भैया कि 8 क्रमिक संख्याएं हैं, तो ये मान लेते हैं 8, एक x है, अगली वाली x + 1 है, फिर अगली वाली x + 2 है, फिर अगली क्या है x + 3 है, फिर अगली क्या है x + 4 है। ठीक है, ये कॉमा लगा देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम भी ना हो, ये है कॉमा, समझिएगा, x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 x + 6 और x + 7 हो जाएंगी। ये संख्याएं कितनी हो गई, 8 संख्याएं। ठीक है, ये 8 संख्याएं हो गई। अब अपन को बीच वाली संख्याएं दी हुई है, मतलब बीच की जो संख्याएं दी हुई है, मतलब ये 1 2 3 ये संख्याएं ले लेते हैं इधर से, और यहाँ से क्या करते हैं, ये संख्याएं जो है छोड़ देते हैं, कौन सी, ये तीनों छोड़ देते हैं, तो ये मध्य की संख्याएं हो जाएंगी भैया, ये मध्य की दो संख्याएं हो जाएंगी, कौन, एक x + 3 एक x जो है तो 4, ये मध्य में आ जाएंगी। इधर की 3 छोड़ दिया, इधर की 3 छोड़ दिया, तो 3 और 3 इधर, तो इनका जो औसत दिया था वो 6 दिया था, मतलब x + 3 और x + 4 बटे 2 बराबर अपन को कितना दिया था, 6 दिया था। तो इन दोनों को ऐड करते हैं x और x, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 4 और 3 7। ठीक है, और 2 का 6 के साथ गुणा ये हो जाएगा, तो 6 दूनी हो जाएगा 12। आगे क्या करेंगे, क्या ये हो जाएगा 2x बराबर ये 12 से 7 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 बटे 2। अब मेरी बात जरा समझिए, x की वैल्यू हम कितना निकालिए, 5 बटे 2 निकालिए, कितना निकालिए 5 बटे 2 निकालिए, समझने का प्रयास करिएगा, कितना निकालिए 5 बटे 2। अब देखो कैसे प्रश्न करते हैं। अब अपन से पूछा गया सभी जो 8 संख्याओं का योग कितना होगा तो देखना इसको कैसे करेंगे। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से कितने प्रावधान आ जाते हैं, थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, क्या लिखा है x का, अब कितने x है जरा देखिएगा, तो x कितने हो जाएंगे भैया, यहाँ से 1 2 8x है, तो यहाँ लिख दीजिए 8x
प्लस, क्योंकि योगफल निकालना है और संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ से 2, ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, तो ये योग दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ लिखिएगा 8 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 5/2 कर दीजिएगा, प्लस कितना कर दीजिएगा 28 यहाँ से कर दीजिएगा। जब कट करेंगे तो 2 चौके, तो मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से 4 और 5 कितना हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, 20 और 28 का जब सम करिए कितना निकल के आ जाएगा 48, कितना निकल गया 48। तो सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 48, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात क्या, 48। तो ऑप्शन कौन सा है 48 नंबर, देख लेते हैं जरा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह से हम कम प्रश्न लेकिन सटीक जानकारी के साथ करने वाले हैं। साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।